नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। बिजली निगम व विजिलेंस की काया पलट करने के बाद अगला नंबर हरियाणा पुलिस का। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं हरियाणा के लोग। इसी कड़ी में शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा के डीजीपी आईपीएस शत्रुजीत कपूर। हर जिले में जाकर कर रहे हैं पुलिस के कार्यों की समीक्षा, बेहतर कार्य करने वालों को कर रहे हैं सम्मानित। डीजीपी का रेवाड़ी से बड़ा ऐलान, दंगों व असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए बनेगी अलग से फोर्स को तत्काल डिप्लॉय किया जा सके, इसके लिए किया जा रहा है फोर्स का गठन। कहा, हरियाणा के हर जिले में तैनात होगी कंपनी। प्राथमिकताओं में गिनाई महिला सुरक्षा। कहा, हॉटस्पॉट चिन्हित करने के लिए चल रहा है कार्य। इसके बाद इन पॉइंट्स पर की जाएगी पुलिस तैनाती। साइबर फ्रॉड पर अंकुश पाने के लिए बढ़ाई गई मैन पावर। बैंक्स व टेलीकॉम कंपनियों के साथ बेहतर किया जा रहा है तालमेल। कहा, दक्षिणी रेंज को नशा मुक्त करेंगे। रेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में शांति व सुरक्षा पर रहेगा फोकस। रेवाड़ी पहुंचने पर डीजीपी का डीसी राहुल हुड्डा ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। इस दौरान आईपीएस आईजीपी साउथ रेंज राजेंद्र कुमार व रेवाड़ी एसपी आईपीएस दीपक सारण राय मुख्य रूप से मौजूद। अब आपको दिखाते हैं शुक्रवार देर शाम रेवाड़ी पहुंचे आईपीएस डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने तमाम सवालों पर क्या कहा। और ये जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनकी लिस्टें बना करके उन पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करना और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें प्राथमिकताओं में हैं। और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया है, रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, तो उनमें जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, उनकी वहाँ पे शांति बनी रहे, तो उनमें भी अच्छे से काम हो। तो ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। कोई सवाल हो तो आप बताएं। कंट्रोल रूम का जो हमें पुलिस के काम में मदद मिलती है वो सबसे ज़्यादा कैमरों से मिलती है। उसका कोई सेंट्रल कंट्रोल रूम हो या ना हो, उससे इतना अंतर नहीं पड़ता। तो हमें तो रिकॉर्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर क्राइम हो गया तो पता चलना चाहिए, और लाइव उसको रियल टाइम में देखना, वो अगर हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो अगर कैमरे लगे हुए हैं और रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो भी अच्छा। वो एक उस पर फिर चर्चा करनी पड़ेगी, तो वो उसको देखेंगे उसको। जी सर, मुंह में अभी मिसाल में देखा तो ऐसा है कि मुंह में कुछ अलग से पुलिस लाइन जिस तरह की बनी, ऐसी कोई प्लान पुलिस का है? नहीं, रेंज तो ये जो हमारी दक्षिण रेंज बनी तो इसमें 4 ही ज़िले हैं और वो अच्छे से काम चलता है। अब इनकी जो नू की बात करें तो वहाँ पे एक बटालियन शिफ्ट की जा रही है, तो वो सरकार ने घोषणा भी कर दी, उसके लिए जगह भी अलॉट होने जा रही है। अभी बहुत जल्दी फैसला हो चुका है, तो जैसे ही जगह अलॉट होगी उसको ठीक करा करके पूरी कंपनी जो अभी आईआरबी की कंपनी है वो अलग से वहाँ पे रहेगी। और सीएपी जो हमारी आरएएफ है उनके लिए भी जगह देखी गई है और उनकी भी फोर्स वहाँ पे एक रहेगी। तो इसके अलावा हर ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर कंपनियाँ हम बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंपनियाँ, उनका मकसद यही है कि हरियाणा पुलिस की अपनी फोर्स हो जो ऑर्गेनाइज तरीके से इंटरवेंशन में जब ज़रूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो वो एकदम मोबिलाइज हो सके और वो तुरंत पहुंच के दंगों पे और जो इस तरीके के शरारती जो एलिमेंट्स हैं उन पे कंट्रोल कर पाए। सर, जैसे आरटीआई लगाते हैं तो ये जवाब मिलता है कि आपने उसमें डेट नहीं लिखी, उसमें ये नहीं लिखा। आरटीआई का जो पता हो तो आरटीआई का तो एक पूरा सिस्टम है, उसमें कोई भी आपको किसी को भी दिक्कत होती है तो अपील का प्रावधान है और फिर एक इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई शरारत आपके हिसाब से जो कोई कर रहा है तो आप शिकायत कीजिए, उसमें कंप्लेंट का भी प्रावधान है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। सर, कंप्लेंट भी बंद कर दी जाती है बिना बताए? हाँ, वो आप इसकी डिटेल आप आईजी साहब को दीजिएगा। सर, आपने महिला सुरक्षा की बात की, तो महिला सुरक्षा के लिए किस तरह से वर्किंग के लिए आप करने जा रहे हैं? उसके लिए महिला सुरक्षा का तो जो मेन मुद्दे हैं वो हैं, पहले तो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्टें बनाना कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पे महिलाओं को असुरक्षा का एहसास होता है, वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो चाहे कॉलेजों के सामने हो या वर्क प्लेस, कोई फैक्ट्रियाँ हैं या कोई ट्रांसपोर्ट ऐसे रूट हैं बसों के जहाँ पे दिक्कत आती है या ऑटो स्टैंड है,
तो वो सारा हमें उन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करके उनको सिक्योर करना है, ड्यूटियाँ लगा कर। कौन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, शाम के टाइम वहाँ पर बैग की व्यवस्था नहीं होती, वो सीसीटीवी कैमरे पूरी ऑलमोस्ट खराब है, हालांकि बैंक अधिकारियों पर काम है, लेकिन वहाँ नहीं, इतनी बात और बहुत सी बात हो चुकी हैं। तो ऐसा है तो उस पर अभी मैंने सभी को इंस्ट्रक्शंस दी है कि बैंकों की मीटिंग बुलाना, आपको भी मिल गई होगी, तो बैंकों की आप मीटिंग करें लीड बैंक के थ्रू। जितने भी आते हैं वो एडीसी दफ्तर में हर महीने मीटिंग होती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग करता ही है, तो उसमें सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे भी हम फ्लैग करें और ये सारी जो दिक्कतें हैं ये वहाँ पे फ्लैग करके, ताकि बैंक के जो प्रबंधक हैं, उनके सीनियर अधिकारी हैं, उनको पता चल सके क्या दिक्कतें हैं और उसको तुरंत एक्शन करते हैं वो लोग, अगर उनको सही तरीके से बात समझाई जाए। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर पे हमारा काफ़ी काम चल रहा है। वो केंद्रीय, एक तो हमारे हर ज़िले में साइबर थाने बन चुके हैं, अब उनको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट अभी उसमें हम इजाफा कर रहे हैं। तो वो इसमें मैन पावर भी पंचकुला में जो हमारा 1930 का जो स्टेट्स का सेंटर है साइबर क्राइम का, जहाँ पे सारी शिकायतें पहुँचती हैं 1930 वाली, वहाँ पे हमने लगभग डबल कर दी है स्ट्रेंथ। और बैंकों के साथ एक जो नेटवर्क है हमारा, समन्वय है, उस पे हमने काम किया है, तो उससे काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट हुई है। अब बाकी कुछ बैंकों के साथ हो गया, अब बाकी बैंकों के साथ भी वो काम चल रहा है, सब बैंकों के साथ करेंगे। ऐसे ही टेलीफोन कंपनियां हैं, मोबाइल फ़ोन कंपनियां, एयरटेल के साथ हमारा एक ऑपरेशन चल रहा है, तो एयरटेल के साथ उसको जब इफेक्टिव हो जाएगा तो वही मॉडल हम बाकी 3 कंपनियों के साथ लगाएंगे। तो ये 2 बड़े इनिशिएटिव हैं जिनका करीब मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने तक, दिसंबर एंड तक, इस साल के अंत तक उसके नतीजे आएंगे, तो उससे फ़ायदा होगा। थानों में पुलिस की संख्या बहुत कम है। ये संख्या ऐसा नहीं है, कम नहीं हुई, तो बड़ी है। ये जो भी, अगर आप 5 साल से पहले की बात करेंगे, 10 साल पहले की बात करेंगे, तो वो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, पर कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं हुई। और उनको HAP IRB के नाम पे अलग से फोर्स भी मिली हुई है। हाँ, कुछ जिलों को ज़्यादा मिली है, कुछ को थोड़ी कम मिली है, क्योंकि वहाँ वैकेंसियाँ ही नहीं हैं। तो ये मुद्दा ज़रूर है। बाकी रिसोर्सेज पे लगातार सरकार उस पर काम करती हैं, सरकार में काम होता है और सरकार उसको ज़रूरत के हिसाब से जो हमारी प्रपोजल्स बनती हैं उन पे फैसले करती हैं, तो वो अच्छे से काम चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, तो मैं बात कर रहा हूँ, नशे और ये जो कारोबार की इंटरस्टेट का एक विषय है कि मतलब दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ वो नहीं देखिए, तो पकड़ लेते हैं जी। हाँ, वो तो जो कमर्शियल क्वांटिटी में अगर बाहर से भी आएगी तो जो कार्रवाई होगी वो तो सब पे होगी। जो पकड़ा जाएगा वो बाहर वाला भी पकड़ा जाएगा, जिसमें चाहे बाहर वाला हो या अंदर वाला हो, उसमें हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें तो जो भी व्यक्ति हमारे युवाओं को नशे का वो बेचता है नशा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, वो चाहे स्टेट के अंदर का हो या बाहर का हो। सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है इंटरनेट एक्सेस होने के बाद में। सोशल मीडिया पे नियंत्रण हमारे अभी आप भी जानते हैं वो बहुत कम है। उसके लिए केंद्र सरकार काफ़ी उस पर प्रयास कर रही है, बहुत सारे नियम कायदे भी बने हैं और मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। पर आज की अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक उसका लाभ भी है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जब बनती है तो ये सोशल मीडिया उसमें एक आग में घी डालने वाला काम हो जाता है वहाँ पे और दिक्कत पैदा कर देता है। भावनाएं जब भड़की होती हैं तो उस वक्त सोशल मीडिया बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है।